आपका सखा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जीके का एक बहुत ही एक अहम रोल होता है एग्ज़ाम्स के अंदर। बहुत से बच्चों को ये कहते हुए सुना होगा कि मेरा पेपर क्लियर हो जाता अगर मेरी जीके स्ट्रांग होती। तो क्यों ना हम जीके को ही स्ट्रांग कर लें। जीके में क्या क्या आता है वो हमें पता होना चाहिए। अगर हमारी जीके स्ट्रांग हो जाती है तो हम पेपर को और अच्छा क्लियर कर पाते हैं, पेपर को और अच्छा अटैम्प्ट कर पाते हैं। 100% पेपर को कोई अटैम्प्ट नहीं कर पाता, लेकिन अगर 70% हम पेपर को अटैम्प्ट कर रहे हैं और कुछ परसेंट हम जीके की वजह से रह जा रहे हैं तो हमें दुख होता है कि अगर हम जीके को स्ट्रॉन्ग कर लेते तो हमारा 90% पेपर क्लियर हो जाता। तो हम 90% करने की कोशिश करते हैं ना, क्यों क्यों हम जीके की वजह से हम पेपर को छोड़ देते हैं कि जीके नहीं है, इस वजह जीके स्ट्रांग नहीं है इसलिए हम पेपर को नहीं कर रहे हैं। तो हमारी जीके अगर स्ट्रांग होगी तो हम पेपर को अच्छे से कर पाएंगे, और पेपर को जब हम कर पाएंगे तो हमें एक स्ट्रांग फीलिंग आएगी कि हाँ हमने पेपर को किया। तो क्यों ना हम जीके को ही स्ट्रांग करें। इसलिए हम सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इंडियन जीके जो कि हर एग्ज़ाम्स में आती है, जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें इंडियन जीके आती है। इंडियन जीके क्या है, वो क्यों पढ़ते हैं हम, कितनी सब्जेक्ट्स हैं इंडियन जीके के अंदर, वो सब चीज़ें हमें जब पता होंगी, हमारी नॉलेज अच्छी होगी तो हम उसको अच्छे से कवर कर पाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं होगा, सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें एग्ज़ाम्स देना है, एग्ज़ाम्स देने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ उसको पढ़ेंगे, हमारे माइंड में वो सेट नहीं होगी। और अगर हम इस हिसाब से पढ़ेंगे कि हमें समझना है, किसी भी चीज़ को अगर हम समझते हैं और समझ कर पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें अच्छे से कवर कर पाते हैं उसको। तो वही चीज़ है, इंडियन जीके को भी अगर हम अच्छे से समझेंगे तो हमें थोड़ा अच्छे समझ में आएगा कि इंडियन जीके एक्चुअल में है क्या, उसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों उसे हम अपने चीज़ों से रिलेट करेंगे। जैसे हम अपने घर में करते हैं, घर में अगर हम एक दूसरे से चीज़ों को रिलेट करते हैं तो हम अच्छे से समझ पाते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे है। उसी तरीके से इंडियन जीके को भी हम रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। जैसे हमारा अपना घर है उसी तरीके से भारत भी अपना, इंडिया भी अपना एक घर है, और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें पता होती है, हमारे घर में क्या क्या चीज़ें हमें पता होती है। हमारे घर में ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है, मम्मी मम्मी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है हमें कि भाई मम्मी ये चीज़ कहाँ है। इसी तरीके से हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि अपने इंडिया में क्या क्या है। हमें पता होना चाहिए इंडिया अपना घर है, और हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में क्या क्या है, इंडिया में क्या क्या चल रहा है, इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं। हमें अगर वो पता ही नहीं होगा, जब आप इस तरीके से इंडियन जीके को पढ़ोगे कि इंडिया हमारा घर है और इंडिया को हमें समझना है। जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे को नहीं पता होता हमारे घर में क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन जब वो धीरे धीरे बच्चा समझने लगता है कि हमारे घर में ये चीज़ें हैं, तो वो उसे क्या लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है कि हमारा घर है, ये हमारे घर में ये चीज़ है। उसी तरीके से अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया भी हमारा घर है, और हमें इंडिया में पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे इंडिया में क्या क्या नियम है, हमारे इंडिया में कौन कौन सी जगह है। वही चीज़ें सब क्या होती है, इंडियन जीके होती है। उसको अगर हम अपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो हमें वो कवर हो जाएगी। जैसे इंडियन जीके 5 चीज़ों से मिलकर बनी है। जैसे हमारे घर में 5 सदस्य हैं, उन पांचों सदस्यों के बारे में हम जानते हैं कि हमारे पांचों सदस्यों में ये इंसान हैं, हम इन इन लोगों को जानते हैं। हमारे पड़ोस को जानते हैं, हमारे गांव को जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों को इंटरेस्ट लेते हैं कि ये हमारा घर है, ये हमारा गांव है। इसी तरीके से इंटरेस्ट के साथ इंडियन जीके को पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा उसको पढ़ने में। अब इंडियन जीके की बात करें तो इंडियन जीके भी 5 चीज़ों से मिलकर बनी है। अब वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं तो वो आपको पता होना चाहिए भाई इंडियन जीके में क्या क्या है। इंडियन जीके में 5 चीज़ें वो कौन सी हैं जिससे इंडियन जीके मिलकर बनी है, और उन्हीं पांचों चीज़ों को आपको पढ़ना होता है, और उन्हीं पांचों चीज़ों से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो उन पांचों चीज़ों को बारे में जब आपको पता होगा तो आप सर्च करोगे कि भाई हाँ ये चीज़ें अपने इंडिया में हैं, और उसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया। अब इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, अब सभी चीज़ों को अपन एक साथ तो नहीं पढ़ सकते, तो उनको कुछ डिवाइड कर दिया कि भाई जो चीज़ें सेम है, उन सब सेम चीज़ों को एक सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया, और जितनी सेम चीज़ें हैं उन सबको अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करके हमने एक इंडियन जीके बनाई। उनको हमको ये देखना होता है कि हाँ अपने इंडियन जीके में क्या क्या है। अब इंडियन जीके 5 चीज़ों से मिलकर बनी है। पहला इंडियन ज्योग्राफी है, दूसरा इंडियन पॉलिटी है, तीसरा इंडियन इकोनॉमिक्स है, चौथा इंडियन हिस्ट्री है, पांचवा इंडियन कल्चर है। अब इंडियन ज्योग्राफी क्या है भाई, जियो मतलब भूगोल।
जियोग्राफी मीन्स भूगोल। अपने इंडिया में जितनी भी भौगोलिक स्थितियाँ हैं, जो अपने स्थल पर हैं, वो चीज़ें किस में आती हैं? अपने इंडियन ज्योग्राफी में आती हैं। अब बात करें जैसे भौतिक परिचय, अपने इंडिया में क्या क्या है, अपन ने क्या क्या देखा है, बचपन से लेकर अपन ने इंडिया में क्या क्या देखा है। अपने आसपास आपने नदियाँ देखी होंगी, अपने आसपास पर्वत देखे होंगे, पहाड़ देखे होंगे, पठार देखे होंगे। कभी आपको अपने ये नहीं सोचा होगा कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या? कभी रिलेट किया होगा इन चीज़ों को कि ये चीज़ें हैं क्या? झीलें हैं तो झीलें क्यों हैं, अपन क्यों देखते हैं, क्यों पढ़ते हैं इनको? तो अपने आसपास जब झीलें हैं तो इंडिया में भी हैं। तो इंडिया में जितनी भी झीलें हैं, इंडिया में जितनी भी नदियाँ हैं, इंडिया में जितने भी पर्वत हैं, पठार हैं, पहाड़ हैं, ये सब चीज़ें क्या है? भौगोलिक स्थितियाँ हैं, भूगोलिक की चीज़ें हैं। तो इन सबको हम किस में पढ़ते हैं? इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। कितने परिवहन हैं, अब ये भी आपको पता होगा भाई, सड़क परिवहन है, आजकल रेलों से भी, ट्रेनों से भी जाते हैं, रेल परिवहन है, शिप्स हैं, जहाज हैं, तो ये जल मार्ग है। तो इन सबको हम किस में पढ़ते हैं? इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। जब आप इनको इंटरेस्ट के साथ देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि अपने भारत में झीलें। कभी आप घूमने जाते हो, आपने उसका नाम सुन लेते हो तो आप कहते हो अरे ये तो मेरा देखा हुआ है, तो आपको ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आने लग जाता है। तो उन चीज़ों को आप थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा भाई इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या हमें पढ़ना है। फिर आता है इंडियन पॉलिटी। अब इंडियन पॉलिटी क्या है? इंडियन पॉलिटी में जैसे हमारा संविधान, कि हमारा भारत देश, आपको सभी को पता है कि भारत देश पहले गुलाम था अंग्रेज़ों का, फिर वो आज़ाद हुआ। तो वो आज़ाद ऐसे ही तो नहीं हुआ, उसे आज़ाद कराने के लिए कितने एफर्ट लगे, किन लोगों ने उनको आज़ाद कराया, क्या क्या नियम बनाए, कहाँ से वो नियम लिए, संविधान कैसे बना। तो आपको इस चीज़ों को जानकारी होनी चाहिए कि हमारा संविधान हम क्यों पढ़ते हैं, क्या है ये संविधान, हम क्यों मतलब इन संविधान का नियम रूल फॉलो करते हैं। तो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें किस में डाली है? इंडियन पॉलिटी में डाली है। कितने नियम बने हैं, कितने कानून बने हैं, कितने अनुच्छेद है। अनुच्छेद क्या है? जो नियम हम बना देते हैं वो हम लिख देते हैं कि ये नियम इस आर्टिकल में है, इस अनुच्छेद में है। तो इन अनुच्छेदों को किस में रखा गया? पॉलिटी में। ये सब रिलेट कर रहे हैं संविधान से कि हमारे संविधान में क्या क्या है। हमारे संविधान में नियम है, अनुच्छेद है, अधिनियम है, और हमारे संविधान में क्या अनुसूचियाँ हैं। तो ये सब संविधान के अंदर आ गए। तो हम इसको किस में पढ़ेंगे? राजनीति से रिलेटेड है। राजनीति से रिलेटेड है तो हम इसको किस में पढ़ेंगे? पॉलिटी में पढ़ेंगे। संसद है, हमारी संसद है, राज्यसभा, लोकसभा, विधेयक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी मंत्री हैं वो सब हम किस में पढ़ते हैं? इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं। क्यों? मंत्री किस में आते हैं? राजनीति से संबंधित है। राजनीति से संबंधित है तो हम इसमें को किस में पढ़ेंगे? इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आती है इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? अब आपको पता होगा इतनी सारी बैंक हैं, बैंकों में बजट भी पास होता है। नेशनल इनकम कितनी है अपनी, मुद्रा कितनी प्रकार की होती है, मुद्रा का क्यों यूज में लिया जाता है, कितने बिजनेस हैं अपना। हमारे भारत में इतने सारे बिजनेसमैन हैं, कितने बिजनेसमैन हैं कि ये बिजनेस में क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। जितनी भी अपने आर्थिक व्यवस्थाएं होती हैं, अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, पैसों से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, उनसे कितने आयोग बने हैं, कितनी योजनाएं बनी हैं, वो सब किस में आती है? अपने इंडियन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हम इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अब आती है इंडियन हिस्ट्री। अब हिस्ट्री का मतलब अपने पूर्व इतिहास में क्या क्या हुआ, कितने राजा हुए, कितने वंश हुए। जैसे कि अपन अपने दादाजी से कभी कभी पूछते हैं कि दादाजी अपने पूर्वज कितने। पूर्वज मीन्स इतिहास में अपने कौन कौन से दादाजी हुए, परदादा हुए, वो अपना इतिहास है, वो अपने घर का इतिहास है। लेकिन अगर अपने भारत का इतिहास, जैसा कि मैंने बोला भारत भी अपना घर है, तो अगर अपन भारत का इतिहास देखें तो अपने भारत में कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन से वंश हुए, कौन कौन से धर्म हुए, कौन कौन सी सभ्यताएं अपने भारत में निवास किया उन्होंने। तो ये सब हम किस में पढ़ते हैं? इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इंडियन हिस्ट्री को भी 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया। प्राचीन इतिहास जिसमें राजा महाराजा, कौन कौन से वंश हुए, वो सब आ जाता है, कितनी सभ्यताएं हमारे भारत में हुई। इसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री में अपनी क्रांति हुई, 1857 में जो क्रांति हुई, आंदोलन, कथन, ये सब किस में आता है? इंडियन हिस्ट्री में आ जाता है। इंडियन कल्चर की अगर हम बात करते हैं, इंडियन कल्चर में क्या आ जाता है? अपने भारत की संस्कृति। जैसे अपने घर में अपन देखते हैं घर में कितनी संस्कृतियां हैं, कितने वो हैं, तो घर के अनुसार ही अपन अपने
भारत में देखें तो भारत में कौन कौन सी कलाएं हैं, कौन कौन सी संस्कृतियां हैं, जैसे कौन कौन से प्रमुख त्योहार हैं जो कि हमारे भारत में, आप सभी को पता है हमारे भारत में इतनी सारी जातियां निवास करती हैं, इतने सारे लोक नृत्य हैं, तो उन सभी को हम किस में पढ़ते हैं, इंडियन कल्चर में पढ़ते हैं। लोक नृत्य, लोक मेले, कौन कौन से लोक देवता हुए, कौन कौन से लोक देवियाँ हुई, प्रमुख मंदिर, ऐतिहासिक दुर्ग, किले, प्रमुख धर्म संस्थापक, ये सभी हम किस में पढ़ते हैं, इंडियन कल्चर में पढ़ते हैं। इस तरीके से इन पांचों से मिलकर बनी होती है अपनी इंडियन जीके। हम हमारे वीडियो में देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी। इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे, उनको कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आपको देखना है, आपको उससे पूछना है, तो वो भी हम आपको बता देंगे और उससे रिलेटेड वीडियो भी बनाकर उसमें डाल देंगे। आप उसके लिए हमें हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखना और अंत तक देखने के बाद इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।